हेलो स्टूडेंट, इंटेलेक्ट कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। ये संस्था आपको आई.कॉम और बी.कॉम को पढ़ाती है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। तो आइए आप लोग ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानें तलपट, यानी इसको हिंदी में तलपट कहते हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, जिसको बनाया किससे जाता है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। किसके? लेजर अकाउंट से, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। कहता है कि हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि जो है हम लेजर के आपको लेजर के अकाउंट में जब आप लेजर बनाते हो तो लेजर में क्या आता है? एक तो टू बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी, जो उसका अंतिम शेष बचता है उसी के आधार पर जो उसका फाइनल जो बैलेंस ब्रॉट डाउन बचता है उसी के बेस पर हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो तलपट खाता बही के विभिन्न खातों, खाता बही यानी लेजर के विभिन्न खातों के डेबिट और क्रेडिट योग, जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसके हिसाब से हम एक सूची, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इसलिए आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, आप देखें ये एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से लेजर अकाउंट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं ताकि क्या कर सकें? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जान सकें, यानी अंक गणितीय शुद्धता। अब आप समझें कि आप किसी भी जो है बैलेंस का अंकगणितीय शुद्धता तब जान सकते हैं जब आप ये जाने कि वो दोनों इक्वल होता है। यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाइएगा, आपको हम सिखाएंगे आगे, तो दोनों का टोटल इक्वल हो जाता है। तो इक्वल कैसे होता है? इक्वल इसीलिए होता है क्योंकि जो है आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। तो ये था इसका डेफिनेशन। अब आइए ट्रायल बैलेंस की कुछ फीचर्स को हम समझते हैं। इंग्लिश वाले घबराए नहीं, हम लिखते चलेंगे। तलपट की कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इसमें खाता बही के डेबिट और क्रेडिट सोर्स को दिखाया जाता है। यानी इसमें लेजर के इट शोज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। यानी ये जो है आपको क्या करता है, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाइएगा तो ट्रायल बैलेंस का हम जैसा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो उसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को क्या किया जाता है? शो किया जाता है। सेकंड पॉइंट आइए, यह किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट, यानी ये किसी पार्टिकुलर डेट में इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी किसी खास तिथि को। जनरली जो है महीने के अंत में, साल के अंत में, एक साल के अंत में जो है हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तीसरे पॉइंट को देखिए, इसमें इसके बनाने का उद्देश्य खातों की अंकगणितीय शुद्धता ज्ञात करना है। यानी इट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ठीक है, यानी इसके बनाने का जो उद्देश्य है ताकि हम देख सकें कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह साधारणतः वर्ष के अंत में बनाता है। यानी इसको जब एक साल कंप्लीट होता है ना, तब ये वर्ष के अंत में यानी एक एंड में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तलपट की मदद से अंतिम खाता तैयार किया जाता है। अब ये आपको ध्यान देना है, ये सीक्वेंस है, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। ये सीक्वेंस होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये आपको ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की सूची है, यानी एक
खास प्रकार की ये क्या है सूची है। तो ये सारे जो है आपको विशेषताएं एक एक करके फिर से समझेंगे। ये लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट, ये एक पार्टिकुलर डेट को में बनाया जाता है। इसके बनाने का उद्देश्य यानी ये इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। इसको जनरली साल के एंड में बनाया जाता है और इसके बनाने से तलपट की मदद से हम क्या बनाते हैं, अंतिम खाता यानी ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और एक विशेष प्रकार की सूची है। दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आइए हम लोग कुछ ट्रायल बैलेंस के इसके फॉर्मेट को जानेंगे। फॉर्मेट किस तरह बनता है सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट है जिस पर हम लोग बनाते हैं, जिसमें सीरियल नंबर में 1 2 3 4 लिखते हैं। यहाँ पार्टिकुलर या हेड ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पहला है ये डेबिट है और ये दूसरा क्रेडिट है, जिसमें एक एक कर करके हम लोग डेटा को लिखते हैं। फाइनली ये हमारा जब टोटल करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है। वो 4 इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितने भी एसेट्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, और जितने भी इनकम होते हैं और लायबिलिटीज होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आप इस बात पर ध्यान दे दीजिएगा तो आप ट्रायल बैलेंस बहुत ईजिली बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही समझ लीजिए कि आपका मेन रूल है। अब जैसे आपको हम करके दिखाते हैं, जैसा आप देख सकते हो फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर एसेट होता है, और एसेट होने के वजह से इसका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है, बैंक लोन लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी होने की वजह से इसका कैसा नेचर है, क्रेडिट बैलेंस का नेचर है। नेक्स्ट है परचेस। परचेस क्या होगा, obvious सी बात है, परचेस मेरा एक्सपेंस होगा, और जो एक्सपेंस होगा उसका कैसा बैलेंस होगा जी, वो डेबिट बैलेंस का होगा। नेक्स्ट बात आप दोस्त देखिए, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, सेल्स लिखा है। सेल्स क्या होगा, सेल्स मेरा इनकम होगा, और जो इनकम होता है उसका कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी इसके जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो सेल्स को हम किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे। नेक्स्ट बात देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, और आप जाने जो चीज लायबिलिटी होता है उसका कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, रेंट पेड। रेंट पेड करना बच्चों किस तरह का ये खर्च है, ये एक एक्सपेंस है, और जो चीज एक्सपेंस होगा उसका कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरीके से हर वो चीज़ जिसका जो है एसेट और एक्सपेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, और जो इनकम और लायबिलिटीज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी इसी आधार पर जो है आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हो। एक एक आइटम को आप अपनी किताब में खोलेंगे और देखेंगे किसका कैसा बैलेंस है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताएं, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ही बताते चले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए हम अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन में आपको कहा गया है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी कुछ ऐसे मेरे जो है आपको खर्च दिए गए हैं, कुछ ऐसे खर्च दिए गए हैं जिससे हमको एक ट्रायल बैलेंस बना लेना है। अब ये खर्च आप देख सकते हो, ड्राइविंग है, स्टॉक है, डेटर है और ये यहाँ तक है। अब इस क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं कि एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाए। तो आइए समझिए मेरे साथ। बच्चों ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बना दिया है, एक एक करके हम लोग आइटम लेंगे। सबसे पहला आइटम है ड्राइविंग 1026। ड्राइविंग जो एक्सपेंस होता है और वो मेरे लिए एक तरह का खर्च है, इसलिए इसको हम कहाँ लिखने वाले हैं, डेबिट में। तो आप देख सकते हैं ड्राइविंग 1026 मैंने इसको कहाँ लिख लिया है, एक्सपेंस में। ड्राइविंग के बाद है स्टॉक 3840, स्टॉक एसेट होता है और इसका भी बैलेंस कैसा होगा, डेबिट। स्टॉक के बाद नेक्स्ट है डेटर। डेटर क्या होता है, डेटर एसेट होता है और एसेट होगा तो डेबिट में जाएगा। फिर है परचेस 6240, ये एक्सपेंस होता है, डेबिट में। परचेस के बाद है वेजेस 1440, ये भी एक्सपेंस होता है, डेबिट में। वेजेस के बाद आपका है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होता है इसे भी डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फर्नीचर 5800, फर्नीचर एसेट होता है, डेबिट में जाएगा। फर्नीचर के बाद गुडविल, गुडविल भी एक काइंड का एसेट होता है, डेबिट में जाएगा। गुडविल के बाद कैश, कैश अपने आप में एसेट है और एसेट होगा तो वो भी डेबिट में जाएगा। कैश के बाद है सैलरी, सैलरी कितना 217 रुपया, सैलरी एक्सपेंस होता है, डेबिट में जाएगा। सैलरी के बाद है आपका डोनेशन, डोनेशन है 150, ये भी जो है आपको एक काइंड का एक्सपेंस है, ये आपको डेबिट में जाएगा। इसके बाद आपको दिख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, क्रेडिटर, कैपिटल, ये सब जो है एक तरह का मेरा लायबिलिटी और इनकम है। कोई लायबिलिटी है, कोई इनकम है, तो ये सब जितना यहाँ से आप देखो, आप देख सकते हो सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगा, यानी यहाँ क्रेडिटर कैपिटल तक ये मेरा सब लायबिलिटी में जाएगा। आइए लिखते हैं। यहाँ पर मैंने सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, कैपिटल सबका अमाउंट हम कहाँ लिख दिया है, क्रेडिट में। अब इसके बाद आपको नजर आता होगा इनपुट CGST 600, इनपुट SGST 600, जिसमें इनपुट लगा रहेगा वो डेबिट में जाएगा और जिसमें आउटपुट लगा रहेगा वो क्रेडिट में जाएगा। स्टूडेंट जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे जगह नहीं होने की वजह से मैंने आपको इनपुट CGST 600 इधर लिखा और आप फॉर्मेट, आपके पास पेज है, आप फॉर्मेट आगे बढ़ाएंगे और इसी के नीचे लिखेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और उसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में।
फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे, यानी डेबिट साइड का अमाउंट जोड़ेंगे और क्रेडिट साइड का अमाउंट जोड़ेंगे। मैंने जोड़ कर रखा है और यहाँ पर अब आखिरी में आप टोटल लिखोगे और टोटल लिखने के बाद दोनों साइड इस तरह कर दोगे और दोनों साइड का टोटल आएगा 26,880। यानी अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस जो है, पहले तो हमको समझ लेना होगा कौन कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, कौन सा कैसा नेचर का है, और जब आप दोनों साइड डालिएगा तो फिर आपको वो इक्वल आएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि एक ट्रायल बैलेंस बनाने वाले से ये गलती हुआ है कि उसने लिखा तो सब अमाउंट है, इक्वल भी कर दिया है, बट होता ऐसा नहीं है। जैसे डेटर है, डेटर को डेबिट में लिखना चाहिए, क्रेडिट में लिख दिया और लिखने के बाद इक्वल भी आ गया। तो हमको क्या करना है, इसको सुधार करके एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। आइए हम एक नया ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5 लाख, ये अपनी जगह पर सही है। उसके बाद है डेटर, डेटर है 60,000 क्रेडिट में, बल्कि होना चाहिए इसे डेबिट में। डेटर के बाद है एक्सपेंस, एक्सपेंस भी जो है, एक्सपेंस अपने आप में एक्सपेंस है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, लिख दिया है क्रेडिट में। एक्सपेंस के बाद है सेल्स, सेल्स अपने जगह पर सही है क्रेडिट में, तो हम भी सही लिखेंगे क्योंकि हम तो गलत नहीं ना बनाएंगे। सेल्स के बाद है कैपिटल, और देखिए कैपिटल जो है लायबिलिटी होता है, तो क्रेडिट में लिखना चाहिए, डेबिट में लिख दिया, हम सही कर लेंगे इसे। कैपिटल के बाद है ड्राइविंग, ड्राइविंग 1000 है, क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन होना चाहिए डेबिट में। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया जाता है उसमें ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखा जाता है, यानी ये दोनों साथ साथ नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दीजिएगा, ये नियम है। इसलिए जिस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा तो उसे ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं रहता, ओपनिंग स्टॉक सिंपल रहता है तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 40,000, वो एसेट है, वो जाएगा। देखिए बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 वो मैंने लिख लिया। अब उसके बाद है क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, वो लिखेंगे। क्रेडिटर कितना है, देखिए बच्चों, अब हम लोग इसे टोटल कर लेंगे। जी स्टूडेंट, देखिए डेटर जो था वो 60,000 था, हम डेटर 50,000 लिख लिया, इसको करेक्शन किया जाए। और फिक्स एसेट 50,000 था, तो फिक्स एसेट मैंने छोड़ दिया, एक फिक्स एसेट भी ले ले। अब मैंने कुछ इसमें छोड़ा नहीं है, अब इसको हम लोग टोटल करते हैं। टोटल तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आपको टोटल किया और टोटल कर करके मुझे इक्वल आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसने गलती बनाया था, मैंने उसे सही कर दिया। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम किधर जाता है, नहीं जाता है, और ध्यान ये रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे जब होता है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखते हैं। फिर जब मैंने सही किया तो ये मेरा सही है 3,21,000, ये इसने गलत बना रखा था, मैंने इसे सही कर लिया। तो इस तरह आप ट्रायल बैलेंस का कोई भी क्वेश्चन उठाएं, उसे बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल नियम यही रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।